नमस्कार, वंदे मातरम, सुप्रभात। आप लोग को पता है कि हम लोग एक शुरू किए हैं नेट पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए। तो आज हम इसी नेट पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए उपनिषदों से परिचय और उपनिषदों से वेदों और उपनिषदों के बीच संबंध की चर्चा करेंगे। आप जानते हैं उपनिषदों को भारतीय अध्यात्म विद्या में ब्रह्म विद्या कहा जाता है, या मैं कहूं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में उपनिषदों को ब्रह्म विद्या कहा जाता है या अध्यात्म विद्या कहा जाता है, या उपनिषदों को ज्ञान कांड या ज्ञान खंड में प्रतिपादित विद्या भी कहा जाता है। हमारे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के अनुसार हमारे 18 उपनिषद हैं। उन उपनिषदों का संबंध किन वेदों से है, यह जानने से पहले हम उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ बताते हुए कहते हैं कि उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति उप प्लस नी प्लस सद से हुई, जिसका अर्थ है पास या निकट या नीचे बैठने से है। तो आप यहाँ यह समझिए कि गुरु के पास या नजदीक बैठ के शिष्य के द्वारा प्रश्न उत्तर, मतलब शिष्य प्रश्न करते थे, गुरु उत्तर देते थे। इससे जिस विद्या का प्रतिपादन हुआ उसको हम उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत का मतलब हुआ वेदों का सार, वेदों का अंत नहीं, वेदों का सार। अब हम उपनिषदों की संख्या और स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मुक्तिको उपनिषद में 108 उपनिषदों की सूची दी गई है, उनका नाम दिया गया है, जिसमें ऋग्वेद के 10 उपनिषद बताए गए हैं, ऋग्वेद के 10 उपनिषद बताए हैं, शुक्ल यजुर्वेद के 19 उपनिषद बताए गए हैं, कृष्ण यजुर्वेद के 32 उपनिषद बताए गए हैं, सामवेद के 16 उपनिषद बताए गए हैं, अथर्ववेद के 31 उपनिषद बताए गए हैं। मैंने आपको पहले बताया कि हमारे योग विषय के राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के अनुसार जो उपनिषद बताए गए हैं उन उपनिषदों का हम लोग परिचय जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं ईशावास्य उपनिषद से। यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। इस उपनिषद का पहला श्लोक का पहला शब्द ईशावास्य होने की वजह से इसका नाम ईशावास्य उपनिषद पड़ा। दूसरा है केनो उपनिषद। यह उपनिषद सामवेद के तलवकार ब्राह्मण के अंतर्गत है। तलवकार को जैमिनीय उपनिषद भी कहा जाता है। फिर आगे बात आती है कठो उपनिषद की। यह कठो उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत है। कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत है। इसमें गुरु नचिकेता जी गुरु हैं और यमराज उनके शिष्य हैं, दोनों के बीच में संवाद होता है। उसके बाद समझते हैं प्रश्नोपनिषद। तो प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद के पिपलाद शाखीय ब्राह्मण भाग के अंतर्गत है। अब समझते हैं मुंडको उपनिषद। यह मुंडको उपनिषद अथर्ववेद की शौनक शाखा के अंतर्गत है। मुंडको उपनिषद अथर्ववेद की शौनक शाखा के अंतर्गत है। मांडुक्य उपनिषद, यह उपनिषद अथर्ववेद के अंतर्गत है। मांडुक्य उपनिषद, यह उपनिषद अथर्ववेद के अंतर्गत है। ऐत्रेय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐत्रेयक अरण्यक से संबंधित है। तैत्रीय उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की तैत्रीय शाखा के अंतर्गत तैत्रीय अरण्यक का अंग है। छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद सामवेद की तलावकार शाखा के अंतर्गत छांदोग्य ब्राह्मण का अंग है। बृहदरण्यक उपनिषद, बृहदरण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के कांडवी शाखा के बाजसैनी ब्राह्मण के अंतर्गत है। ध्यान रखिएगा, शुक्ल यजुर्वेद के ज्यादातर उपनिषद हमारे कोर्स में नहीं है, यह अपने आप में एक ही है। बृहदरण्यक उपनिषद
शुक्ल यजुर्वेद के काण्वी शाखा के वाजसनेयी ब्राह्मण के भाग के अंतर्गत है। अब बात करते हैं श्वेताश्वतरो उपनिषद। श्वेताश्वतरो उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत है। श्वेताश्वतरो उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत है। योग कुंडली उपनिषद। योग कुंडली उपनिषद यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की परंपरा से संबद्ध है। योग कुंडली उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की परंपरा से संबद्ध है। योग चूड़ामणि उपनिषद। योग चूड़ामणि उपनिषद सामवेद की परंपरा से संबद्ध है। त्रिशिखो ब्राह्मणो उपनिषद। त्रिशिखो ब्राह्मणो उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की परंपरा से संबद्ध है। ध्यान बिंदु उपनिषद। ध्यान बिंदु उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की परंपरा से संबद्ध है। योग तत्व उपनिषद। योग तत्व उपनिषद भी कृष्ण यजुर्वेद की परंपरा से संबद्ध है। योग राजो उपनिषद। योग राजो उपनिषद का स्रोत हमने बहुत पता करने का प्रयास किया, हमें पता नहीं हो सका। आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। अब बात आती है नाद बिंदु उपनिषद की। यह नाद बिंदु उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है। भारतीय ज्ञान परंपरा में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 वेद हैं। इन चारों वेदों की अनेक शाखाएं हैं और उन अनेक शाखाओं के उनके प्रत्येक शाखा के उपनिषद भी हैं। ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। यजुर्वेद की 109 शाखाएं हैं। सामवेद की 1000 शाखाएं हैं। अथर्ववेद की 50 शाखाएं मानी जाती हैं। इस उक्ति के अनुसार अगर हम समझें तो उपनिषदों की संख्या 1180 होनी चाहिए, लेकिन 108 उपनिषद ही हमारे समक्ष प्राप्य हैं और मुक्तिको उपनिषद में इतने ही नामों का वर्णन भी है। अतः आप यह समझ लीजिए कि बाकी के उपनिषद के स्रोतों के ऊपर अभी हमें काम करना चाहिए। बाकी के और भी उपनिषद प्राप्य होने चाहिए या यह ज्ञान संपदा होनी चाहिए। तो यह हमारा उपनिषदों का छोटा सा परिचय है। अभी हम विस्तार से हर एक उपनिषद का डिटेल एक एक श्लोक इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप नेट के परीक्षार्थी हैं या नहीं भी हैं, भारतीय ज्ञान संपदा, भारतीय ज्ञान परंपरा में आपकी रुचि है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम धीरे, ताकि आपको टाइम से सब वीडियो मिल जाया करे, मैं धीरे धीरे उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, पंचतंत्र की कहानियाँ, ये सब चर्चा करने वाला हूँ। और अगर इसकी PDF आपको प्राप्त करनी है तो आप सनातन शास्त्र अध्ययन समूह टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और आप मेरे मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 9621597165। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।